guys and welcome back to my channel I for Ishan and here I am back with some mandatory travel guidelines जो कि आपको एयरपोर्ट पे फॉलो करनी पड़ेंगी अब से। मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रैवल करने वाले हो या ट्रैवल कोई रिलेटिव करने वाला है उनको आप ये सब रिकमेंड कर सकते हो। आपको ध्यान इस बात पे देना है कि पहले वेब चेक इन एयरपोर्ट आने से पहले आपको क्या क्या करना है। एयरपोर्ट आने से पहले आपको पहले वेब चेक इन मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी हो चुका है। 48 आवर्स पहले आपको वेब चेक इन करना मैंडेटरी है। उसके अलावा आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन ज़रूरी देना है आपके कंपनी की वेबसाइट पे, जिस भी एयरलाइन से आप आने वाले हैं क्या फिट है। और बैगेज टैग्स अगर आप निकाल लो तो अच्छा रहेगा एक A4 शीट पे, और उसको आपको चिपकाना है अपने बैगेज पे। उससे होगा क्या कि जिन एयरपोर्ट्स पे कियोस मशीन नहीं है, कियोस मशीन पे जहाँ पर ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग को और ये सब चीज़ों को, खतरे को ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो अगर आपके पास बैगेज टैग पहले से है, क्योंकि आपने वेब चेक इन कर लिया है। एक सॉफ्ट कॉपी अपनी लेके जानी है आपके बोर्डिंग पास की, और आपके जो भी आईडी प्रूफ है। ये बहुत ही बेसिक है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको मास्क पहनना है। आरोग्य सेतु ऐप आपके पास ज़रूरी ही होना चाहिए, नहीं तो एयरपोर्ट के गेट से ही एंट्री नहीं होगी। आई फेस दिस मुंबई एयरपोर्ट पे हम लोग थे और वहाँ पर किसी का नेट नहीं चल रहा था, तो किसी ने बोला कि वी आर नॉट एबल टू डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप। वहाँ पर बहुत उनको वेट कराया गया, वाईफाई से उनको कनेक्ट कराया गया और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया। विदाउट आरोग्य सेतु ऐप आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, उसमें आप फिट शो कर रहे होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मास्क अपना पहन के जाइएगा, एयरपोर्ट से आपको दोबारा एक मिलेगा। जिस भी फ्लाइट से आप जा रहे हो वो लोग भी आपको एक पीपीई किट देंगे जिसमें आपका फेस शील्ड होगा और मास्क होगा, लेकिन अपना भी पहन के जाइए। ओके, उसके अलावा 2 घंटे पहले कम से कम पहुँचिए एयरपोर्ट पे, ताकि ये जितने भी क्यूज़ हैं बहुत लंबे हो जा रहे हैं। आइडेंटिटी प्रोसेस और सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में 6-6 फीट के फ़र्क पे खड़े हो रहे हैं लोग, तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट इन स्टैंडिंग द क्यूज़। 2 घंटे पहले जाइए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रश और मेस। एंड जैसा कि मैंने बताया आपको कि बैगेज चेक इन में देर आर सम चेंजेस। अब चेक इन बैगेज जो है वो 20 kgs तक का परमिसेबल है। पहले इतना नहीं था, पहले 15 kg था शायद। और एक छोटा बैग अपने साथ लेके जा सकते हो अगर आपके साथ बच्चा है या लैपटॉप है। छोटा बैग जो कि आप अपने चेयर के नीचे रख सको। ऊपर का स्पेस वो लोग कैबिन स्पेस नहीं यूज़ करने देते, पता नहीं क्यों। आप अपने सीट के नीचे अपना बैगेज रख सकते हो अगर छोटा बैग है तो इट इज़ अलाउड। ओके, उसके अलावा आपको, जैसा मैंने बोला, पीपीई किट एक छोटी सी दी जाएगी, और आपको क्या कहते हैं, अपना बोर्डिंग पास खुद से गेट पे स्कैन करना है। 25 मिनट्स पहले गेट्स बोर्डिंग के क्लोज हो जाएंगे। और बहुत कम कॉन्टैक्ट, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि बहुत कम कांटेक्ट रहेगा आपको किसी भी स्टाफ के साथ। अगर आप खुद से बोर्डिंग पास लेके आओगे और बैगेज भी अगर आप खुद से बैगेज टैग्स लेके आते हो, तो आपका जो कांटेक्ट होता था वहाँ के स्टाफ से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाएंगे और वो भी ज़्यादा सेफ़ हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्टलेस हो जाएगा, और ये फ्यूचर के लिए भी शायद अच्छा है। बट पैकेजिंग और पैकेज और जितना भी आपका वेट है उसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रूल्स इसके प्रति, और दे आर नॉट लीनियंट ऑन द वेट एंड एवरीथिंग। और कोशिश करिए, मैंने तो मतलब सीआरपीएफ के जवान आपसे मास्क उतारने के लिए नहीं कहते, इवन इफ़ टू मैच द आइडेंटिटी व्हेन यू आर गोइंग टू शो योर आधार कार्ड और एनी अदर थिंग अपने फेस आइडेंटिटी के लिए, तो भी उस टाइम पे भी वो आपसे मास्क उतारने के लिए नहीं कहते। ये लेवल है मतलब प्रिकॉशन का। पता नहीं वो क्या, उन्होंने क्या देखा, मेरा सिर्फ चश्मा मैच किया है, जो भी मतलब आधार कार्ड में तो मेरा चश्मा भी नहीं है, तो पता नहीं उन्होंने क्या मैच किया। बट उन्होंने आधार कार्ड देखा, मेरे को देखा, 2 बार देखा, ऐसा करके उनको मालूम पड़ गया कि मैं ईशानी हूँ। आई डोंट नो, या तो उनको बोला होगा कि छोड़ देने का। उन्होंने बिना मुझसे मास्क उतरवाया, ना मेरे पीछे और मेरे आगे किसी से मास्क नहीं उतरवाया सीआरपीएफ के जवानों ने, और मुझे एंट्री मिल गई। दिस इज़ द लेवल ऑफ प्रिकॉशन द एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ आर टेकिंग। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप एयरपोर्ट के फ़्लाइट के अंदर आप जाते हो, तो अंदर जाने से पहले ही आपको वाटर बॉटल्स मिल जाती हैं, आप पी के वहीं पर फेंक सकते हो। फ़्लाइट के अंदर आपको ना पानी पीने दिया जाएगा, ना खाना खाने दिया जाएगा, नॉट इवन योर ओन स्टफ़, नॉट इवन देयर स्टफ़। इट इज़ अ गुड थिंग, वी शुड ऑल वेलकम दिस। एंड जितनी भी एयर होस्टेस है सारी की सारी फुल पीपीई किट में रहेंगी, टिप टू टो, और कोई भी फूड आइटम सेल नहीं होंगे। इफ़ यू वांट टू कैरी समथिंग फॉर योर किड्स, और मतलब कोई ओल्ड एज वाले हैं, ऐसा कुछ मेडिसिन या कुछ भी ऐसी दवाई छोटी मोटी कुछ खाने का, प्लीज़ डू कैरी इट बाय योरसेल्फ। इस समय वो लोग कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। जो भी पेमेंट करनी है, दे आर मोटिवेटिंग 100% कैशलेस। इट हैज़ टू बी डिजिटल फॉर्म। अगर आपको ये बैगेज एक्स्ट्रा हो गया, कुछ भी अगर आपको करना है, तो यू शुड प्रेफर ऑल्सो पेइंग डिजिटली। दिस इज़ all these new things have been introduced and it is very good. And
मुझे लगता है कि आप सबको इसका वेलकम करना चाहिए बहुत ही अच्छे से। और आई वुड जस्ट से ट्रैवल सेफ, बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ। और एक बात और बहुत ज़रूरी है, जिस भी स्टेट में आप ट्रैवल करने वाले हो वहाँ की स्टेट गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ जगहों पे होम क्वारंटाइन है, कुछ जगह पे स्टेट गवर्नमेंट क्वारंटाइन करवाता है। सो इन केस ऑफ यूपी, जब मैं इलाहाबाद आ रहा था मुंबई से, तो ऐसा कुछ नहीं था होम क्वारंटाइन वाला सिस्टम। सॉरी, होम क्वारंटाइन ही सिस्टम था कि 14 डेज़ आपको होम क्वारंटाइन रहना है, एंड देयर इज़ अ रजिस्ट्रेशन जो आप यूपी गवर्नमेंट के साथ करते हो, उसका एक कॉपी आपके पास आ जाएगा मेल पे, दैट यू हैव ट्रैवल्ड ऑन दिस डे एंड यू विल बी लीविंग ऑन दिस डे, और यू आर गोइंग टू स्टे इन इलाहाबाद इटसेल्फ। सो इट इज़ वेरी गुड। एंड आप जिस स्टेट में जा रहे हो उसका बस ये गाइडलाइंस चेक कर लेना, और ये गाइडलाइंस आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट से, आपको मिल जाएगा आपके जिस भी एयरलाइंस में हमने टिकट कराया है वहाँ से। और जस्ट गो थ्रू इट एंड चेक, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ से जाओ और वहाँ पर आपको कहीं पर बैठा लिया जाए क्वारंटाइन में। सो again, travel safe, be safe, and we will fight this tough time. And thanks for watching this video. Keep loving and supporting, and like, share, subscribe. And if you want to follow me on anywhere, Instagram, Facebook या Twitter, please यार, बहुत बहुत वेलकम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, just go through it, check my profile, if you like it, follow me. Thanks for watching.